हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो गाइस, हमने जो यूपी पीसीएस के लिए वन लाइनर सीरीज शुरू की थी, आज हमारा उसमें टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री से भारत का संवैधानिक विकास। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई। 1774 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। भारत के गवर्नर जनरल को एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। 1786 ईस्वी के एक्ट द्वारा अधिनियम, जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। 1786 ईस्वी का एक्ट। 1793 ईस्वी में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण था लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। 1813 ईस्वी वह अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 1813 का चार्टर एक्ट 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना तथा गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति प्रावधानों में से एक नहीं था। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति ये नहीं था। इसमें से लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति की गई थी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। 1853 ईस्वी में पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने के हेतु सहमत हुई थी। वर्ष 1922 में सही सुमेलित करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, पिट का भारतीय अधिनियम 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर एक्ट 1813, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833। फिर से सही सुमेलित करना है। भारत की उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम प्रावधान, चार्टर एक्ट 1813, भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। एक्ट ऑफ 1858, शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जिस अधिनियम के अंतर्गत की गई, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत सही कथन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा अधिनियम, जिसमें सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी द्वारा अंग्रेजों ने भारत में
सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की 1892 ईस्वी में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट लिए गए थे 1835, 1867, 1878, 1908। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई 1861 ईस्वी में। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट और 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में से भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जिस अधिनियम द्वारा की गई थी वह है मिंटो मार्ले सुधार 1909। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। द्वैध शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिल कार्टिस को। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डायर की सिस्टम जो था वह किसके अंतर्गत लागू की गई थी? वर्ष 1919। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत निर्दिष्ट करता है प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजन। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित थे संवैधानिक सुधार से। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था वर्ष 1919 में। भारत सरकार अधिनियम के बारे में सत्याकथन है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1921 में लागू हुआ तथा मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। कथन: भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय हो रही। कारण: सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। ए गलत है, आर सही है। कथन: द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजन था। कारण: प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन हुआ भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे एक संघ का प्रावधान और प्रांतों को स्वायत्तता देना। भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित था साइमन कमीशन रिपोर्ट पर। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं थी: गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनी विधानमंडल और प्रांतीय स्वायत्तता तथा एक अखिल भारतीय संघ में से एक वैशिष्ट युक्त नहीं है। केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन। 1935 के भारतीय अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने। वह अधिनियम जिसके द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। लखनऊ अधिवेशन 1936 में। केंद्रीय विधानसभा के वे निर्वाचन जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए 1923, 1926, 1930, 1934 तथा वर्ष 1945 में। वर्ष 1900 ये नोट है एक। वर्ष 1937 में हुआ प्रांतीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में।
यह कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर। सही सुमेलित करना है। दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हो गया था। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। भारत परिषद को समाप्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। तो गाइस रिकॉल करते रहिए। बाय।